प्यारे साथियों, अगर आप सीटेट पेपर वन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी राज्य में प्राइमरी लेवल पर जो टेट का एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो सब चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि जितने भी प्राइमरी लेवल के टेट के एग्ज़ाम हैं, किसी भी राज्य के हों या फिर सेंटर के हों, सबका सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। इसीलिए सेम किताब पढ़ कर के आप सबका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग किताबों के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन-कौन सी किताबें जो हैं, जिसको कि पढ़ कर के आप अच्छी तरीके से सी-टेट का या फिर यूपी टेट का पेपर 1 जो है वो क्वालिफ़ाई कर पाएँगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो टेट का एग्ज़ाम होता है ना, इसमें कुल 5 सेक्शन से 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सेक्शन कौन-कौन से हैं? तो बाल विकास है, 2 भाषाएँ होती हैं, साथ में गणित होता है और पर्यावरण होता है। इन सब से 30 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल 150 नंबर का ये पेपर कराया जाता है, जिसमें से कि आपको कम से कम 90 नंबर पाने होते हैं। अगर आप 90 नंबर कम से कम पा जाते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में इसको क्वालीफाई कर जाते हैं। तो ये जो सिलेबस है टेट का, जिसमें कि ये 5 सेक्शन है, इस पाँचों सेक्शन के आधार पर हमारे पास एक ऐसी किताब होनी चाहिए जिसमें कि ये पूरा का पूरा कंटेंट दिया गया हो। और ऐसी किताब हमें मार्केट में 2 किताबें मिली हैं। बल्कि ये 2 किताबें हैं, लेकिन लेना आपको सिर्फ़ एक ही है। और लेना क्या है, आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अगर आप एसएमएस करेंगे तो ये किताबें आपको बड़े आसानी से मिल जाएँगी। पहले जान लीजिए कि इन दोनों किताबों में अंतर क्या है। बेसिकली हैं दोनों की दोनों कंटेंट की ही किताबें, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। क्या है? तो ये वाली देखिए, ये वाली जो किताब है परीक्षा रिफ्रेशर एवं पॉइंटर, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स ने इसको पब्लिश किया है। इसमें क्या है कि जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं 6 से लेकर के 8 तक, उन्हीं सारी किताबों की समरी जो है इसमें दी गई है। और थोड़े बहुत जो है वो वन लाइनर फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। दूसरी किताब ये जो आप देख रहे हैं चित्रात्मक के नाम से है। ये जो दूसरी किताब है चित्रात्मक, कैप्सूल के नाम से आती है, 1 से 5 तक के टेट के जो पेपर होते हैं उसके लिए। इसमें क्या है कि जितने भी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे सी टेट के हों, यूपी टेट के हों या एमपी टेट के हों, राजस्थान टेट के हों, कहीं के भी हों, किसी भी राज्य के हों, उन सारे क्वेश्चनों को मिला कर के यहाँ पर इसको चैप्टर वाइज़ एक नोट्स के फॉर्मेट में तैयार किया गया है। दोनों की मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, तब अच्छी तरीके से आप समझ पाएँगे कि दोनों किताबों में डिफरेंस क्या-क्या है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहली किताब जो है ये परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से आती है, ये वाली किताब है। इसमें क्या-क्या दिया गया है रिफ्रेशर वाले में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो एनसीईआरटी है उसी की समरी दी गई है। कंटेंट क्या-क्या है, तो इसमें देखिए पर्यावरण दिया गया है, जिससे कि 30 नंबर आपसे 30 क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाते हैं 30 नंबर के। साथ में बाल विकास भी दिया गया है, जिससे कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको गणित का भी दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये तो अभी बाल विकास का ही चैप्टर है, ये गणित है। गणित जहाँ से कि 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, ये भी सेक्शन इसमें दिया गया है। और साथ में भाषाएँ, 3 भाषाएँ दी गई हैं। पहली भाषा जो है वो हिंदी का कंटेंट दिया गया है, दूसरी भाषा जो है वो अंग्रेज़ी का, और तीसरी भाषा जो है वो संस्कृत का। इनमें से 2 भाषाएँ आपने चूज़ की होंगी, और इन्हीं में से 2 भाषाओं में से जो भी आपकी भाषा हो वो पढ़िएगा और एक को छोड़ दीजिएगा। कंटेंट किस तरीके से दिया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के बाद जब नीचे जाओगे आप, तो कंटेंट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 और परिवार, जो छठी का जो पर्यावरण की किताब है, उसी का ये बिल्कुल समरी फॉर्मेट जो है वो वन लाइनर तैयार करके दिया गया है। जो चैप्टर है उसको 1-2 पेज में समराइज़ कर दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। बस और कुछ है नहीं, बस एनसीईआरटी ही है। और इसमें आप देखेंगे तो जो वन लाइनर है ना, ये थोड़े से ऐसे भी शामिल किए गए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और पूछे क्या गए हैं, वही चीज़ें जो है एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। तो उसी के नीचे जो है वो लिख दिया गया है कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले एग्ज़ाम में इस साल में पूछी गई है। तो ये चीज़ इसमें लिखी गई है, और सारा का सारा कंटेंट जो है वो इसी तरीके से इसमें दिया गया है। कोई भी सेक्शन हो, कोई भी चैप्टर हो, सारी की सारी चीज़ें इसी तरीके से दी गई हैं। अब जो दूसरी वाली किताब है, जो चित्रात्मक जो है, ये कैप्सूल के नाम से आती है, इसमें किस-किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेबस तो बिल्कुल दोनों किताबों का सेम दिया गया है। साथ में जब यहाँ पर आप आओगे, नीचे जो चैप्टर शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना टेट के,
उन सारे को मिला करके यहाँ पर नोट्स के फॉर्मेट में इसको तैयार किया गया है और काफ़ी इसको सुंदर तरीके से सजाया भी गया है। हर एक लाइन के नीचे आपको लिखा हुआ भी देखने को मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना किस टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है और किस साल पूछा गया है। और बाकी अच्छा काफ़ी अच्छा भी है, ग्राफ़िकल इसमें दिखाया भी गया है, ग्राफ़िकल रूप से पिक्चर्स भी लगाए गए हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट भी किया गया है। तो अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो इस किताब को आप ले लेंगे तो नोट्स की तरह इससे तैयारी करके बड़े ही आसानी से आप 90 से ज़्यादा नंबर इसको पा सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के बारे में इसी तरीके से दिया गया है। तो ये तो हो गई हमारी कंटेंट की बात। कंटेंट के बाद हमारे पास एक ऐसी किताब होनी चाहिए जिसमें कि प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर दिए गए हों और उसके लिए ये वाली किताब है। ये जो है ये बुलेट के नाम से आती है, यूपी टेट और सी टेट बुलेट के नाम से, जो कि 1 से 6 के लिए है और ये किताब भी जो है वो यूथ कंपटीशन टाइम्स ने ही इसको भी पब्लिश किया है। इस किताब में है क्या, तो जितने भी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे टेट के एग्ज़ामों का कलेक्शन जो है ना चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी ये दी गई है कि एक ही क्वेश्चन मान लीजिए कि यूपी टेट में पूछा गया है, सी टेट में भी पूछा गया है, एमपी टेट में भी पूछा गया है, राजस्थान टेट में भी पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके सिर्फ एक क्वेश्चन दिया गया है। जिससे क्या है ना कि कंटेंट जो है ना आपका काफ़ी कम हो जाते हैं और कम टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से आप कवर कर पाओगे। ये इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है। इसकी मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो ये जो है वो बुलेट के नाम से आ रही है, ये वाली किताब है। इसमें सिलेबस उसी तरीके से बिल्कुल सेम दिया गया है। नीचे आप जाओगे तो जहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बाल विकास से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सेम क्वेश्चन दिया है और उसके नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो किस एग्ज़ाम में और किस तारीख को किस साल में पूछा गया है और नीचे इसकी व्याख्या दी गई है और सारे चैप्टर्स का इसी तरीके से दिया गया है। तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ से प्रीवियस ईयर में किस तरीके से चीज़ें पूछी जा रही हैं वो सारी चीज़ें जान पाओगे और उसको समझ पाओगे। ये चीज़ इस किताब की काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपने कंटेंट तैयार कर लिया है, जो पिछले साल में पूछे गए हैं वो तैयार कर लिया, तो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, आप कंप्लीट तैयारी आपकी हो चुकी है टेट के लिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आप टाइम भी मैनेज कर पाएँ, तो इसके लिए आपको फिर एक आपके पास वो सेट की किताब होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास एक प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए जिससे कि आप टाइम मैनेज कर पाओ। जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, पेपर सॉल्व करने होते हैं, उस तरीके का पैटर्न आप सीख पाओ, उसके लिए आपके पास ये वाली जो है वो प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए। ये भी यूथ कंपटीशन टाइम्स ने ही पब्लिश किया हुआ है। खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस करिएगा, ये सारी किताबें आपको यहीं से मिल जाएंगी। इस किताब में किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप आएंगे तो ये वाली जो किताब है, ये जो है ये किताब जो है प्रैक्टिस बुक है और इसमें कुल 10 प्रैक्टिस दिए गए हैं। 10 प्रैक्टिस में से 5 जो हैं वो सी टेट के लिए दिए गए हैं, सी टेट का जो पेपर 1 है उसके लिए दिए गए हैं और जो 5 इसमें सेट है ना वो यूपी टेट के लिए दिए गए हैं। बाकी सिलेबस सबका सेम ही है, तो अदर राज्य के लोग भी इस किताब को ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन स्पेशली इसमें यूपी टेट का नाम लिख दिया है और सी टेट का नाम लिख दिया है, इसलिए लोग जो हैं वो मतलब इग्नोर करेंगे कि अरे यार ये तो राजस्थान के लिए नहीं है, उत्तराखंड के लिए नहीं है, फिर बिहार के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस ही लगाना है, तो वो क्वेश्चन जो है वो नए बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो इसको ले करके आप इसका आप सॉल्व करिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और ये सारी की सारी किताबें जो हैं वो आपको यहाँ से व्हाट्सएप से मिल जाएंगी या फिर मार्केट से जा कर के ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन जा कर के कहीं से भी आपको ये किताबें ले लेनी हैं। बाकी अगर आप और किसी किताब के बारे में और किसी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कौन सी किताब प्रेफरेबल होगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर सवाल बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि उस एग्ज़ाम के बारे में भी स्पेसिफिक किताबों के बारे में आपको जानकारी हम प्रोवाइड करवा सकें। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।